सो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो मैं ये कपड़ा लाई थी जैजी का, क्योंकि मुझे अपना जो सूट बनाना था उसके साथ उसकी मैचिंग करनी थी। तो वो मुझे मिल नहीं रहा था कि जिस तरह से मैं चाह रही थी। तो फिर मैंने उसका कपड़ा बाय कर लिया और अब मैं इसको खुद ही स्टिच करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसको जो है ना कि बर्थडे पे पहनाना है। तो फिर जब मैं जैजी को पहनाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या स्टिच किया है और मैं जैसे कैसा लग रहा है। ये आपने देखकर बताना है कि मैंने कैसा स्टिच किया। और मैं इसको कुर्ता स्टिच करने वाली हूँ कि ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हमें कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी की मिल नहीं रही होती तो हम उसको खुद ही से स्टिच कर लेते हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मुझे जैजी की पसंद की कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, जो मुझे लग रहा होता है कि मुझे जैजी को ये पहनाना है, तो मुझे वो नहीं मिलती, तो मैं कपड़ा बाय करती हूँ और जैजी का भी खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। तो आज मैं आपको जैजी का कुर्ता स्टिच करके बताऊँगी, आपके साथ कटिंग भी पूरी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं उसकी कटिंग करती हूँ। तो आए करते हैं इसकी स्टिचिंग और कटिंग स्टार्ट। ये है वो कपड़ा जो कि मैं जैजी के लिए लाई थी। ये कॉटन है और मैं आपको जब अपना सूट दिखाऊंगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह से इसको चाह रही थी। ये उसका कुर्ता है जो कि मैंने रेडीमेड लिया था हिडन रोप से, और मैं इसकी मेजरमेंट ही लूँगी क्योंकि मैंने इसको कल ही ट्राई कराया था तो मुझे वो सही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी की मेजरमेंट से इसका कुर्ता ये बनाऊंगी। 18 तो थोड़ा सा लूज़ रखूँगी क्योंकि ये ज़्यादा टाइट लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे थोड़ा सा लूज़ रखूँगी। अब मैं सिर्फ आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ, इसकी मेजरमेंट दिखाऊंगी। आपने फिर अगर किसी का स्टिच करना हो तो आप अकॉर्डिंग टू अपने बच्चे के उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये जैजी का जो पुराना कुर्ता है वो 18 है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 19.5 रखूँगी क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइट सा लग रहा था। मुझे हम बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं पसंद, तो बच्चा कंफर्टेबल ख़ुद को फील करे और अच्छा लगे। तो मैं इसलिए उसकी सारी मेजरमेंट को फॉलो नहीं करूँगी बल्कि उसका साइज़ बढ़ा के रखूँगी। जो भी मेजरमेंट है उसके आपके बच्चे की आप उसके हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि ऊपर से भी ये आएगा, उसकी लेंथ है 25, मैं इसको 27 रखूँगी। ये स्टिचिंग में भी जाएगा। और इसके बाबा का कहना था कि इसकी लेंथ 1 इंच बढ़ा लेना, सो मैंने इसकी लेंथ 1 इंच बढ़ा दी है। इसकी चेस्ट है 18 है, तो मैं इसको 19 कर दूंगी। 17 है तो मैं 18 कर दूंगी। 30 पे है, 50 पे है, 18.5 कर दूँगी, बल्कि मुझे फिटिंग में बिल्कुल नहीं पसंद।
ये बच्चा ऐसे खेलता है, भागता है, दौड़ता है तो कपड़ा लूज ही होना चाहिए बच्चे का। 25। तो मैं अभी आपको कटिंग दिखा रही हूँ, फिर मैं इसकी पूरी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगी। अभी जैसे स्कूल से आने वाला है वो काफ़ी एक्साइटेड होगा अपने कुर्ते को देख कर के मैंने उसका कुर्ता स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हमें कुछ आता है तो फैमिली के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। जैसा कि मैं जैजी के काफ़ी चीज़ें खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। इवन दो उसके शलवार कमीज़ भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। ये स्केल्स जो थे ये यहाँ से तो मिलते नहीं हैं, तो ये जब हम इंग्लैंड गई थी तो मैंने स्पेशली वहाँ से मंगवाए थे क्योंकि मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक़ है। ये चीज़ें तो यहाँ से मिल जाती हैं, तो यहाँ से ये मिलते नहीं हैं, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलती। तो मैंने ये सारा पूरा काफ़ी सारे हैं इसमें चीज़ें, ये इतनी चीज़ें हैं कि मुझे सही से यूज़ करना भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सिर्फ यही स्केल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए यही स्केल यहाँ पर मिलता है। लेकिन मैंने क्योंकि मुझे शौक़ है और इसलिए मैंने ये हमसे इंग्लैंड से स्केल मंगवाए थे। ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब बैक्स कटिंग करेंगे तो उसमें मैं पहले उसकी ये चीज़ कटिंग करूँगी। कितनी है? 5 इंच की है। तो हम पहले 5 इंच का शोल्डर का बैक काट लेंगे। यहाँ से साइड से निकालती हूँ इसको। फिर इसके बाद मैं आपको अपने सूट की भी कटिंग करके बताऊंगी जो कि मैंने भी पहनना है और जिसके साथ मैंने इसको मैचिंग कर लिया है। चलो अब मैं अपना सूट, ये मेरा सूट है जो कि मैंने लिया था सफायर से, तो अब मुझे इसको स्टिच करना है। तो ये इसकी जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे होगे, इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने जैसी की शर्ट को मैच किया है। ये इसका थोड़ा सा कपड़ा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके साथ जैसी की शर्ट को मैच किया है इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ, क्योंकि ये पिंक है तो मैं जैसी को इस तरह का ब्राइट पिंक तो नहीं पहना सकती थी, तो मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ जैसी का जो लिया और मैंने सोचा कि मैं जर्सी के लिए, क्योंकि ये जीन्स कलर में बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, तो मैंने वैसे भी लेडीज़ में ये कलर अच्छा लगता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्सी के लिए ये वाला कलर लूँगी। तो अब मैं अपना सूट भी कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं, ऑलमोस्ट 1-2 दिन ही रह गया है। थर्सडे को जायना की बर्थडे है, तो आज मैंने कहा कि दोनों की मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा ट्राउज़र था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको शर्ट बनाऊँ। ये उन्होंने ट्राउज़र का कपड़ा दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो इसके साथ कपड़ा था साइड पे थोड़ा सा कपड़ा लगा हुआ था, एक रेशमी था वो जॉर्जेट का, उसका ये इस पर डाई आ गया। मैंने इसको श्रिंक किया
तो ये उसका कलर जगह जगह पर आ गया। ये बड़ी गलत बात हो गई कि मुझे इसको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से निकालूं और मैं इसके बैग बनाऊं या स्लीव्स में यूज़ करूं, कैसे यूज़ करूं, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही अब, क्योंकि वो कलर इस तरह से लगा है। ये कलर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि साइड पे होता तो मैं इसको निकाल देती, लेकिन ये कि सेंटर में ये कलर आ गया है जो कि इसको रिमूव करना मुश्किल हो रहा है। मैंने इसको एक केमिकल से उतारने की कोशिश भी की, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ। जो मैं ये इसकी शर्ट थी, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि मैं शर्ट की शलवार और शलवार की ऐसे बना लूँ। इसको मैं शलवार बनाना चाह रही हूँ और इसको मैं शर्ट बनाना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। शर्ट की मैं शलवार बनाना चाह रही हूँ और शलवार की शर्ट बनाना चाह रही हूँ। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ कि अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो ये जो शर्ट का कपड़ा है वो थोड़ा सा पतला है बनिस्बत शलवार, क्योंकि शलवार का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए शर्ट पतली है और शलवार मोटी है। लेकिन मेरा दिल यही है कि मैं शलवार की शर्ट बना लूँ। तो अभी तो आप मुझे कमेंट में ये भी नहीं बता सकते हो कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं काटने वाली हूँ। वीडियो जब तक आपके पास पोस्ट होगी तब तक तो ये मैं कटिंग कर चुकी होंगी। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं इसको शर्ट बनाऊंगी। शर्ट की लेंथ मुझे शॉर्ट चाहिए। तो ये मेरा एक सूट है जो कि मैंने एथनिक से लिया था, तो मुझे इसकी लेंथ शॉर्ट चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जिस तरह से इसकी लेंथ शॉर्ट है और ये सरा सिला है, मैं उसी तरह से इसकी लेंथ को भी शॉर्ट में ही बनाऊँ। तो ये 34.5 की शर्ट है। 34.5 तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, मैं 36 कर लेती हूँ। इसकी शर्ट काटनी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दाग जो है वो मेरी डिज़ाइन में ना आए। ये सोच रही हूँ कि ये पैनामा सी थ्रू ना लगे, कि शलवार ऐसे नज़र आए। लग तो नहीं रहा, चलो लेट्स सी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको शर्ट बनाऊंगी, तो अब मैं इसको शर्ट ही बनाऊंगी। मेरा है तो मुझे मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेजरमेंट क्या है।
जिस तरह से आजकल लूज़ पैटर्न में शर्ट्स चल रही हैं, मैं इसको सेम वही लुक दूँगी लूज़ पैटर्न का। मुझे इस शर्ट का सारा जो पैटर्न है वो अच्छा लगता है पहनना। इसी का साइज लूँगी 20.5 से 22। है तो मैं इसको 21 करूँगी क्योंकि वो शोल्डर की कटिंग दूसरी है स्टाइल की, तो इसलिए इसको मैं 20.5 कर दूँगी और यहाँ से मैं 22.5 कर दूँगी। ये स्केल्स जो हैं वो कटिंग के दौरान बहुत अच्छा काम करते हैं। इनसे कटिंग करने का अपना ही एक मज़ा आता है भाई। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं। तो जैजी स्कूल से आ गया है, देखें थका हुआ आया है जैजी। कल मुझे कह रहा था मामा मेरी वीडियो भी बनाना, तो मैंने कहा कि चलो अब बताओ इतनी लेट क्यों आए हो? आपको मैं इसके शूज़ दिखाती हूँ क्या हाल करके ये आया है। ये स्कूल से आया है। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है बताओ जरा? 12:30। और कहता है कि 12:30 बिल्कुल लेने नहीं आना क्योंकि मुझे खेलना है। और अभी उसके बाबा भी आ चुके हैं, है ना? आ जाओ खा लो। जैजी के बाबा क्योंकि खाना नहीं खाते तो इसलिए जब वो आते हैं तो मुझे उनको कुछ ना कुछ पेश करना होता है, तो अब मैंने उनके लिए काटा है सलाद। चलो जैजी चेंज करके आओ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। अच्छे से हाथ उठ धो के आना। जैजी को बहुत शौक है वीडियो बनाने का। जैजी का भी एक चैनल था, इससे पहले हमने जैजी का चैनल बनाया था, तो फिर वो क्योंकि जैजी ने खुद ही बनाया था तो इसलिए हमें कुछ समझ नहीं थी उस वक्त तक यूट्यूब की। मेरे दो चैनल है, एक को प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज। यूट्यूब पर क्या होता है कैसे होता है कोई आइडिया नहीं था, जैजी ने खुद ही सब कुछ किया था। तो फिर मैंने उसका चैनल जो है वो थोड़ी देर के लिए भी रोक दिया है, फिर मैंने अपना चैनल बना लिया। जो कि जैजी हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता है, मेरे चैनल को ओपन करें, मेरा चैनल बनाएं। मैंने कहा सब्र कर जाओ थोड़ा। मैं आपको अपने दोनों चैनल का नाम एक कॉपी पे लिख के दे। बस देखा, ये बच्चा ऐसे ही करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सब्सक्राइब जरूर करना।
ये मेरा फ्रंट रेडी हो गया। हाँ, एक कपड़ा उन्होंने साइड पे दिया हुआ था, उसकी वजह से दाग आया। तो अब चूँकि मुझे स्लीव्स में जोड़ लगाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो दाग तो आ रहा है लेकिन जोड़ भी आ रहा है। और मुझे स्लीव्स में कपड़े में जोड़ लगाना, इवन स्लीव्स में तो बिल्कुल नहीं पसंद, बट मुझे जोड़ लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नज़र आएगा। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं थोड़ा जोड़ लगा लेती हूँ। मैं किसी और तरह से स्लीव्स बनाना चाह रही थी, लेकिन उस तरह से स्लीव्स नहीं बन रहे। अब यही है कि मैं बस अब यही है कि जैसे सूट कंप्लीट हो जाए बस वैसे कर लो। यार अगर ये जोड़ भी उन्होंने कपड़े में दिया है, अगर ये जोड़ ना दिया होता तो भी मैं इजीली स्लीव्स बना सकती थी अपनी मर्ज़ी के, लेकिन ये जोड़ उन्होंने लगा के फिर उसके साथ उन्होंने इस कपड़े में पता नहीं क्यों जोड़ लगा दिया है। ये ब्रांड की तरफ से ही इस तरह मुझे कपड़ा मिला है कि मैं क्या करूं। एक काम कर सकती हूँ, मैं एक स्लीव जो है वो मैं यही इसी तरह जोड़ के साथ इधर से निकाल लूँ और दूसरा स्लीव जो है वो मैं दूसरी साइड से निकाल लूँ। यस, ये एक अच्छा आइडिया मेरे ज़हन में आ गया कि मैंने वो फिर मेरा कपड़े में दाग भी नहीं आएगा और मेरे स्लीव्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे में मेरे एक अच्छा आइडिया आ गया है, बट इसमें दाग आ रहा है। तो देखें क्या करती हूँ मैं। ये चीज़ आ रही है ऐसे और ये आ जाएगा मेरे दोनों स्लीव्स में, लेकिन ये दाग जो है ये फिर भी आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही किसी भी तरह से दाग को लाना, बट दाग आ रहा है इसके अंदर। अगर एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको बैक बनाती हूँ और स्लीव्स में इसके पेन लगा लेती हूँ तो